दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी गोल्ड को लेके ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक पिछले 1 साल से गोल्ड का प्राइस इतना कैसे बढ़ गया? या ये अचानक से फरवरी में जो गोल्ड का प्राइस था उसमें क्रैश कैसे हुआ? या आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस कैसा रहेगा? हमें गोल्ड कब खरीदना चाहिए या कब नहीं? तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, एक-एक करके हम इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पिछले साल से ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड के प्राइस इतने स्काई रॉकेटिंग कर रहे हैं? तो उसके 3 मेजर रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न अगर हम लोग देखें तो वो है रूपी फैक्टर। रूपी फैक्टर क्या होता है कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी ट्रेड डील को करने के लिए किसी भी देश के साथ एक कॉमन करेंसी यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ यूएस डॉलर। तो अगर हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें पहले यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा और फिर उस यूएस डॉलर से हम ट्रेड करेंगे। रुपए कमज़ोर होगा तो यूएस डॉलर हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तो हमारी ट्रेड्स महंगी हो जाएंगी। दूसरा फैक्टर है यूएस का टैरिफ। यूएस ने हर देश के ऊपर टैरिफ लगाया है, जिससे काइंड ऑफ ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। इस ट्रेड वॉर के चलते हमेशा डॉलर और गोल्ड डोमिनेंस में लड़ते हैं। जो आरबीआई है और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल बैंक्स हैं, वो खुद को डी डॉलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना रिजर्व है उसको डॉलर के फॉर्म में ना रख के गोल्ड की फॉर्म में रखें, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फरवरी में ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से गोल्ड का प्राइस क्रैश कर गया था? इसके भी 3 मेजर रीजंस हैं, जिसको हम लोग बारी-बारी समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी वो था फेडरल बैंक का कोल्ड शार। फेडरल बैंक ने कहा कि हम किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट रेट अभी जल्दी में कम करने नहीं वाले हैं। होता क्या है कि गोल्ड पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बहुत ज़्यादा। इस वजह से लोगों ने गोल्ड को एक्वायर करना कम किया फेब में। साथ ही साथ इंडिया की यूरोप और यूएस के साथ जो ट्रेड डील्स हुई और जो बजट पब्लिश हुआ, उसने अचानक से गोल्ड के प्राइस में गिरावट करा दी। तीसरी चीज़ जो हमको देखने को मिली वो ये कि जब लोगों ने गोल्ड की 70,000 रुपए में खरीदा था या कम वैल्यू पे खरीदा था, उन्होंने अचानक से 1,80,000 या 2 लाख के पास जैसे गोल्ड पहुंचा, उसे बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट में एक फ्लक्स आ गया गोल्ड का, जिसकी वजह से अचानक से गोल्ड की कीमतें फरवरी के समय पे कम हुई। तो ये हुआ आपके दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल की हम लोग बात करें कि क्या आने वाले समय में गोल्ड की वैल्यू कम होगी या क्या होगा, तो उसके रीजन समझते हैं। तो अगर हम लोग शेर खान और जितने लीडिंग ट्रेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी एनालिसिस को पढ़ें, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आने वाले समय में गोल्ड की कीमत कम नहीं होने वाली है, बल्कि ये और बढ़ेगी। अगर हम लोग मिड 2026 में देखें तो अभी जो इसकी वैल्यू है, यानी कि जो 1,80,000 से 1,43,000 पे आ गई थी, वो धीरे धीरे करके 1,55,000 से 1,60,000 पे, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ 2026 और या हम ये कह लें 27 से 2030 तक ये वैल्यू 2 लाख प्लस या 2,20,000 के आसपास रहेगी। यानी कि वैल्यू कम नहीं होने वाली। अगर हम इसके रीजन समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड यानी ऑलमोस्ट 67% गोल्ड जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, हमने उसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और जो गोल्ड अभी बचा है उसके एक्सट्रैक्शन में हमको इतना पैसा लगाना पड़ेगा कि उस गोल्ड की वैल्यू से भी ज़्यादा होगा। तो गोल्ड की वैल्यू अभी धीरे धीरे इसलिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरे मेन रीज़न की अगर हम लोग बात करें, वो ये है कि जैसे-जैसे आसान होता जा रहा है इन्वेस्ट करना ऑनलाइन, डिजिटल डिमांड जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे एक मैसिव फ्लक्स हो रहा है पैसे का गोल्ड के ईटीएफ में, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड के बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो बुलिश होता जा रहा है। यानी हम लोग ट्रेड वॉर की बात करें तो जो बुल्स है वो उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, जो जल्दी कम नहीं होगा। तो सवाल ये आता है कि हमें गोल्ड कब परचेज करना चाहिए, या क्या ऐसा कोई खास समय आएगा जब हमको गोल्ड खरीद लेना चाहिए? तो देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए, तब तो आप ज्वेलरी खरीदिए, वो तो आप खरीदेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे समय का वेट मत करिए जब आपको लगता है कि कोई अच्छा समय आएगा और आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे और अचानक से आप बहुत अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। वेट करिए उस वक्त का जिस दिन भी गोल्ड की वैल्यू उसकी करंट वैल्यू से 5 या 10% कम हो, वो दिन आपके लिए लकी डे है। आप उस दिन इन्वेस्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ज्वेलरी ना परचेस करें, क्योंकि ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्ज है वो आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन बनेगा आपके पॉकेट पे। आप कोशिश करें रॉ गोल्ड परचेस करने की, गोल्ड कॉइन परचेस करने की, उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं होते। तो जैसे ही आपको 5 से 10% रेट कम मिले,
आप गोल्ड परचेज करिए। तो ऐसा कोई बहुत खास समय नहीं आएगा जब आपको गोल्ड ये होगा कि आज आप गोल्ड खरीद सकते हैं, अचानक से गोल्ड प्राइस क्रैश हो गया। और जैसा फरवरी में हुआ, अगर ऐसा गोल्ड प्राइस क्रैश होता है तो आपके बल्ले-बल्ले। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम समझ सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़े, कैसे होने वाला है, आगे क्या ट्रेंड रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।